आइए हम जकरिया की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 1-2 वचन को हम पढ़ते हैं। मैंने फिर आंखें उठाई तो क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है। दूत ने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे एक लिखा हुआ पत्र उड़ते हुए दिखाई पड़ता है, जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की है। मेरे प्रियो, एक दर्शन जकरिया देख रहा है और उस जकरिया दर्शन में एक लिखा हुआ पत्र उड़ते हुए देख रहा है। स्वर्गदूत कहता है जकरिया से, तू क्या देखता है? ओ जकरिया कहता है, मैं एक लिखा हुआ पत्र उड़ते हुए देख रहा हूं, जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ है। अगर आप जानते हैं, लगभग 9 मीटर लंबा और चौड़ा 4.5 मीटर का ये पत्र दर्शन में जकरिया देख रहा है। यह पत्र उड़ता हुआ इज़राइल देश के पापियों के विरुद्ध परमेश्वर का श्राप वो न्याय को दर्शाता है। ये पत्र पर दोनों साइड कुछ लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, पहली साइड में लिखा हुआ है कि चोरी कर कर मैं उनको मैल के समान धो दूंगा। दूसरी साइड, वे शपथ खाते, मैं उन्हें मैल के समान उन्हें धो दूंगा। आज इस्राएल के ऊपर वो न्याय आया है, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध चोरी किया और वे परमेश्वर के विरुद्ध झूठी शपथ खाते थे। चोरी भी करना और झूठी शपथ भी खाना, ये उनके जहन में, उनके समझ में यही आता था। वे पाप करते रहते थे, पर वे ये नहीं जानते थे कि चोरी करना और झूठी शपथ खाना उनके ऊपर एक श्राप को लेकर आता है। हाँ मेरे प्रियो, हम बहुत बार ये सोचते हैं, क्या होता है चोरी करना, झूठी शपथ खाना क्या होता है? कुछ नहीं होता। ऐसे समझकर आज बहुत सारे लोग अपने ऊपर उस श्राप को लेकर आ रहे हैं, वो श्रापित बनते जा रहे हैं और यह श्राप उनके जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। परमेश्वर आपको इस श्राप से अघाना चाहता है। परमेश्वर इस श्राप से आपको बताना चाहता है कि ये जो श्राप आपके जीवन पर पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है, इससे छुटकारा नहीं हुआ। अगर आप इस श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं मेरे प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह इस श्राप को वो तोड़ डाला है और इस श्राप के बंधनों से उसने हमें आजादी दी है। गलातियों की पत्री में लिखा है कि इसीलिए जितने गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 10 वचन में, इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब उस श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातें करने में स्थिर नहीं रहता, वो श्रापित है। हाँ
प्रियो, बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन पर जो श्राप है, हम व्यवस्था के अनुसार, नियमों के अनुसार चलने से हमारा ये श्राप टूट जाएगा। हम परंपराओं से विश्वास करते आ रहे हैं, परंपराओं से परमेश्वर पर भरोसा करते आ रहे हैं, उसकी आज्ञा को मानते आ रहे हैं, उसकी विधि नियमों को मानते आ रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भी नियम चूक गया, एक भी काना मात्रा आपके जीवन से चूक गया तो ये सारी व्यवस्था धरी की धरी रह जाएगी और आपके लिए वो व्यवस्था के अनुसार श्राप गिना जाएगा, पाप गिना जाएगा। पर इस श्राप और इस पाप से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए छुटकारा दिया। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 13 वचन में इस प्रकार से कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। मसीह हमारे लिए वो श्राप बना और वो काट पर लटकाया गया, और काट पर जो लटकाया जाता है उन्हें वो श्रापित गिना जाते हैं। पर यीशु मसीह तो पवित्र है, पर यीशु आपके लिए और मेरे लिए वो चुनाव प्रभु ने चुना और आपके और मेरे श्राप को छोड़ने के लिए वो नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय 33 वचन इस प्रकार से कहता है, दुष्टों के घर में यहोवा का श्राप है, धर्मियों के वासस्थान पर यहोवा की आशीष होती है। आज आपके पास एक अच्छा चुनाव है। क्या आप श्राप में जीवन जीना चाहते या आप आशीष में जीवन जीना चाहते? अगर आप श्राप में जीवन नहीं जीना चाहते, प्रभु पर विश्वास कर एक पवित्रदायी भय का जीवन जीकर प्रभु के ऊपर विश्वास करते हुए आप उस आशीषमय में बदलना चाहते हैं, तो निश्चय आप अपने जीवन से वो 2 गलत काम छोड़ दीजिए और परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि वो जो उड़ता हुआ पत्र जकरिया दर्शन में देख रहा है वो श्राप और न्याय को दर्शाता है। एक भी परमेश्वर हमारा दयालु है, वो अनुग्रहकारी है। पत्रस की पत्री उसका 2 पत्रस उसका 3 अध्याय उसके 9 वचन में इस प्रकार से कहता है, यीशु मसीह अभी भी देरी हो रहा। क्यों? पत्रस कहता है, सबको मन फिराव का अवसर मिलना है। कोई ये ना कहने पाए मुझे अवसर नहीं मिला जानने के लिए। सबको अवसर मिलेगा, पर आप जो प्रभु को जान गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम पर अनुग्रह होता रहे और हम पाप करते रहे। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवन पर हो गया है। न्याय का वो समय आ रहा है जो अधर्मियों को निगल जाएगा और अनुग्रह का युग एक दिन समाप्त हो जाएगा। और ये क्लेश और संकट आज जो आप और हम देख रहे हैं, इन क्लेश और संकट में अब आपको विश्वास में स्थिर होना है। पर आप अभी भी ये नहीं कहना है कि अभी अनुग्रह होता रहेगा, अनुग्रह होता रहेगा। यीशु मसीह आ जाएंगे मेरे प्रियो। इन क्लेश और संकट के दिन में यीशु मसीह का आना शीघ्र है। अगर अभी भी आप नहीं बदले तो मेरे प्रियो वो अनुग्रह खत्म हो जाएगा। आपके अवसर अभी है, आप बदल जाइए, आपके जीवन को बदल दीजिए, प्रभु के लिए सच्चे बनिए, पवित्र बनिए और परमेश्वर आपको
वो अद्भुत सामर्थ देगा, आपके जीवन को बदलेगा, आपके जीवन पर आशीष करेगा वो।